नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला जेल में बंदी कविता ठाकुर की मौत को लेकर जिला दंडाधिकारी ने दिए जांच के आदेश। जन समर्पण रक्तदान संगठन ने शिविर लगा किया रक्तदान, दिया सेवा का संदेश। इस्पात नगरी के सेक्टर 4 में विधायक देवेंद्र यादव ने वार्ड वासियों को किया ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर समर्पित। मोहारी मरोदा में मनाई गई राजीव गांधी की पुण्यतिथि, मास्क और सैनिटाइजर का किया गया वितरण। जिला जेल में बंदी की मौत को लेकर जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने जांच के आदेश दिए हैं। दुर्ग जिला जेल में बंदी कुमारी कविता ठाकुर पिता लोकनाथ ठाकुर की 15 अप्रैल को उपचार के दौरान जिला चिकित्सालय में मौत हो गई थी। बंदी कविता ठाकुर की मौत को लेकर जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, अनुविभागीय दंडाधिकारी डॉक्टर ज्योति पटेल को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए जांच में आदेश दिए हैं। बंदी कविता ठाकुर की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इस पर जांच की जाएगी। क्या बंदी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाई, या फिर दंडित बंदी की मौत के लिए जेल अधिकारी कर्मचारी तो जिम्मेदार नहीं है? यदि कोई व्यक्ति बंदी कविता ठाकुर की मौत के संबंध में कोई बयान या फिर साक्ष्य पेश करना चाहते हैं तो 16 जून को अनुभागीय अधिकारी या अधिवक्ता के समक्ष पेश कर सकता है। अभी पिछले माह कुछ 2 बंदियों की मौत हुई थी कोरोना से शायद। हाँ, 2 बंदियों की हुई है। किनकी सर? अभी 2 बंदियों की मृत्यु हुई है इस दौरान। अच्छा, 2 बंदियों की मौत हुई है। हाँ। बंदी कविता ठाकुर की मौत के रहस्य से बहुत जल्द ही पर्दा उठेगा कि किन परिस्थितियों में कविता ठाकुर की मौत हुई। ग्रैंड न्यूज के लिए संतोष तिवारी की रिपोर्ट। इस्पात नगरी की जन समर्पण रक्तदान संगठन छत्तीसगढ़ द्वारा श्री बालाजी ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इस्पात नगरी के रामनगर में संचालित श्री बालाजी ब्लड बैंक में रविवार को जन समर्पण रक्तदान संगठन छत्तीसगढ़ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जन समर्पण रक्तदान संगठन से जुड़े हुए लोगों ने रक्तदान किया। पिछले 5 वर्षों से संचालित इस संगठन में 22 लोगों की कोर कमेटी है, वहीं लगभग 400 कार्यकर्ता हैं। संस्था का मूल उद्देश्य सेवा और समर्पण है। तो 400 हमारे एक्टिव सदस्य हैं, जो एक्टिव होकर कार्य करते हैं। वैसे लगभग हमारे 2022 तक के हमारे सदस्य हैं। अच्छा, जो भी 400 एक्टिव सदस्य हैं। भिलाई दुर्ग के अंतर्गत लगभग भिलाई दुर्ग रायपुर में लगभग 5 वर्ष से हमारी संस्था निरंतर जरूरतमंद मरीजों की सेवा हेतु रक्त उपलब्ध करा रही है और निरंतर बीच में हम एक छोटे से शिविर के माध्यम से लोगों तक रक्त पहुँचाने का कार्य करते हैं। साथ ही हमारी संस्था जरूरतमंद मरीज के लिए, मतलब लोगों के लिए भी भोजन की व्यवस्था, सूखा राशन, है ना, निरंतर जो भी समाज सेवा से जुड़े कार्य है संस्था लगातार कर रही है। पुलिस विभाग में लगभग 14 वर्ष से सेवा पर हूँ। पुलिस विभाग के ड्यूटी के अलावा मैं भैया लोग के साथ जन समर्पण रक्तदान संगठन से जुड़ा हूँ और ज़रूरतमंद लोगों की रक्तदान के तहत मदद करता हूँ और खुद भी डोनेशन करता हूँ और लोगों से करवाता हूँ। रक्तदान के अलावा भी ज़रूरतमंद गरीब परिवार के लोगों को अन्य भी ज़रूरतें रहती है, जैसे कोरोना काल में उनके लिए सूखा राशन, भोजन की व्यवस्था करने का कार्य भी मैं इस संगठन के माध्यम से करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। राधेलाल जी, आप कहाँ पदस्थ हैं? मैं भिलाई नगर सेक्टर 6 थाने में पदस्थ हूँ वर्तमान में। आपने कितने बार ब्लड डोनेट किया? मैंने लगभग 10 से 15 बार डोनेशन कर लिया हूँ जब से पुलिस विभाग में हूँ तब से अभी तक, और लोगों को डोनेशन करवाता भी हूँ। कुछ लोगों के अंदर भ्रांतियाँ हैं कि ब्लड डोनेट करने के बाद उनको कमजोरी आ जाती है, आपको कभी ऐसा लगा क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसी मानसिकता रखनी भी नहीं चाहिए लोगों को।
ब्लड डोनेशन हमारे शरीर के लिए अच्छा भी है और सभी लोगों को हम प्रेरित भी करते हैं कि ब्लड डोनेशन करना चाहिए। रही बात कमजोरी की, ऐसा कोई बात नहीं है कि ब्लड डोनेशन के बाद लोगों को कमजोरी आती है। जन समर्पण रक्तदान संगठन में व्यवसायी, नौकरी पेशा के साथ साथ पुलिस में कार्यरत लगभग 20 सिपाही भी सक्रिय सदस्य हैं। मेरा नाम राजेश देवाकन है। मैं उपाध्यक्ष हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष यहाँ पे, और मेरा 20-21 बार हो गया डोनेशन ब्लड देते हुए। हाँ। कभी आपको ऐसा लगा कि ब्लड देने के बाद आपको कमजोरी महसूस हुई? कभी नहीं लगा और अच्छा लगता है। और अच्छा लगता है। रक्तदान को लेकर लोगों के मन में जो भ्रांतियां फैली हुई है उसे भी इन रक्तदाताओं ने दूर किया। रक्तदान करने से मानव शरीर में 24 घंटे के अंदर नया रक्त बन जाता है। लक्ष्मी जी दिमाग में, लक्ष्मी जी आप कितने बार हो गया ब्लड डोनेट करने? 6 से 7 बार। 6 से 7 बार हो गया। आपको कभी ऐसा लगा कि ब्लड देने वाला आपको कमजोरी महसूस हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं ना, मतलब आदमी स्वस्थ ही रहता है। हाँ, आपके ब्लड देने का मेन उद्देश्य क्या है? जरूरतमंदों की सेवा करना। जरूरतमंदों की सेवा करना। मानव सेवा की भावना को लेकर 5 साल पहले शुरू की गई जनसमर्पण रक्तदान संगठन छत्तीसगढ़ जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क रक्तदान पहुंचाकर उनकी सेवा कर रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर विधायक देवेंद्र यादव और भिलाई शहर अध्यक्ष श्रीमती तुलसी साहू ने सेक्टर 4 के निवासियों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लोकार्पित किया। इस्पात नगरी के सेक्टर 4 स्थित सर्वेश्वर धाम में वार्ड वासियों और मंदिर समिति के लोगों की उपस्थिति में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव और भिलाई नगर अध्यक्ष तुलसी साहू ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लोकार्पित कर आम जनता के सेवार्थ समर्पित किया। इस अवसर पर जोहार चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी अरुण सिंह ससोदिया व मंदिर समिति के भावनी शंकर सहित वार्ड के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। रिसाली के मोहारी मरोदा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। मोहारी मरोदा में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले स्वर्गीय राजीव गांधी के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। उसके बाद लोगों को शरबत पिलाकर मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय आदरणीय श्री राजीव गांधी जी यही भिलाई में 1 मई को आए थे स्टेडियम के पास और श्रमिक दिवस मनाए थे। उसी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का आज पुण्यतिथि मना रहे हैं हम लोग भिलाई वासी, और बहुत सौभाग्य की बात है कि हमको इस दिवस को मनाने का समय मिला। हमारे देश के स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि पर हमारे द्वारा बीआरपी चौक मोहारी मरोदा में ग्लूकोज व पानी, सैनिटाइज, मास्क वितरण किया जा रहा है, जिसमें हमारे पूरे वार्ड के सभी साथीगण, डॉक्टर साहब हैं, महेश राव, रामू साहू जी, अशरफ भाई जी, सबका योगदान रहा, राहुल वर्मा, और शासन के द्वारा जो नियम का पालन करते हुए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। वक्त है अब छोटे से ब्रेक का। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल,
बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था, सेलिब्रेशन सफारी बार नवापारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 942255070202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राज्य के मुखिया भूपेश बघेल ने विश्व जैव विविधता दिवस के अवसर पर नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी संस्था द्वारा लिखित किताब स्नेक एंड अदर रिपेल्स ऑफ छत्तीसगढ़ का वर्चुअल विमोचन किया। विश्व जैव विविधता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के मुखिया भूपेश बघेल ने नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी संस्था के अरुण कुमार पांडे द्वारा लिखित स्नेक एंड अदर रिपेल्स ऑफ छत्तीसगढ़ नामक पुस्तक का वर्चुअल विमोचन किया। इस अवसर पर राज्य के वन मंत्री मोहम्मद अकबर, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिगावा और प्रधान वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी भी मौजूद थे। इस किताब में पिछले 16 सालों में 20,000 से ज़्यादा सांपों और वन जीवों के वाचक कार्य को वर्णित किया गया। वहीं 75 सरीसृप, 40 सांप, 7 कछुआ, 1 मगर, 27 छिपकली की प्रजाति उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों का उल्लेख है। इस किताब के लेखक में वन विभाग, नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी रायपुर, दुर्ग, गरियाबंद, कवर्धा, बीजापुर की टीम और रेस्क्यू करने वाले सदस्यों और विशेषज्ञों का सहयोग लिया गया है। हमारी जो सांपों के ऊपर जो है किताब छपी हुई थी, जो जिसका विमोचन जो है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा ये विमोचन किया गया। इसमें सम्मिलित हुए थे वन मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी और उनके साथ साथ वन विभाग के आला अधिकारी सब उपस्थित थे। इसमें जो है छत्तीसगढ़ की जो ये किताब जो है वन विभाग और नोवा नेचर के सहयोग से बनाई गई है, जिसमें 75 प्रजाति के सरीसृप हैं, जिनमें जो है 40 प्रजाति के सांप है और 7 प्रजाति के जो है उसमें जो है कछुए हैं और 1 मगरमच्छ है और उसी तरह कुछ जुड़े हुए हैं और ये सरीसृप हैं। छत्तीसगढ़ में ये यहाँ जो है लोगों को ये किताबों के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है कौन कौन सी जैव विविधता से जुड़े हुए जीव जंतु है करके। इस किताब से राज्य के विशेषज्ञ संस्थाओं एवं छात्रों को इन्हें समझने में काफ़ी मदद मिलेगी।
साथ ही यह किताब छत्तीसगढ़ के सरीसृप विविधता के संरक्षण में मील का पत्थर साबित होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। कोविड पॉजिटिव दादी की इलाज का बिल जमा करने निकले युवक की सरेराह पिटाई सूरजपुर कलेक्टर को भारी पड़ गई। रातों रात कलेक्टर का ट्रांसफर रायपुर मंत्रालय हो गया। सूरजपुर निवासी अमन मित्तल की शनिवार को सरेराह कलेक्टर रणवीर शर्मा ने न केवल पिटाई की बल्कि उसका मोबाइल भी तोड़ दिया था। अमन का सिर्फ इतना ही कसूर था कि वह अपनी दादी, जिसका कोरोना पॉजिटिव का इलाज चल रहा था, उसके इलाज का बिल जमा करने अस्पताल गया था। कलेक्टर की पिटाई का वीडियो वायरल होते ही प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने संज्ञान में लेते हुए घटना पर खेद व्यक्त किया। वहीं छत्तीसगढ़ शासन ने गौरव सिंह को सूरजपुर जिले का नया कलेक्टर और रणवीर शर्मा को मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर पदासीन करने का आदेश पारित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।